वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय साहित्य, संस्कृति और इतिहास के महान शोधकर्ताओं में से एक हुए हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कलाकार, भाषाविद और इतिहासकार भी थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई अमर कृतियां दी। इसके अलावा उन्होंने कई अनुपम कलाकृतियों की भी रचना की थी। वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इसके अलावा उनकी लेखनी में एक अद्भुत सौंदर्य और कवि भावुकता विद्यमान रहती है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं कला के महान अध्येता वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित खेड़ा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपीनाथ अग्रवाल था। इनका बचपन लखनऊ में ही बीता था। शिक्षा एवं उच्च शिक्षा। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने अपना प्रारंभिक जीवन लखनऊ में ही व्यतीत किया था। लखनऊ में ही रहकर उन्होंने संस्कृत विद्वान पंडित जगन्नाथ से संस्कृत का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने वर्ष 1929 में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही वर्ष 1941 में डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के निर्देशन में इंडिया एज नो टू पाणिनि विषय पर पहले पीएचडी और बाद में डीलिट की डिग्री प्राप्त की। वासुदेव शरण अग्रवाल का करियर। वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय साहित्य, संस्कृति और इतिहास के महान शोधकर्ताओं में से एक हुए हैं। वे एक साथ लेखक, इतिहासकार, कला, पुरातत्ववेत्ता, दार्शनिक, लिपि शास्त्री, शब्द शास्त्री, भाषा शास्त्री और अन्वेषक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। वासुदेव शरण अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं। वासुदेव शरण अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं हैं पृथ्वीपुत्र 1949, उरु ज्योति 1952, कला और संस्कृति 1952, कल्पवृक्ष 1953, माता भूमि 1953, हर्षचरित्र एक सांस्कृतिक अध्ययन 1953, पोदार अभिनंदन ग्रंथ 1953, भारत की मौलिक एकता 1954, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत 1955, पाणिनि कालीन भारत 1955, भारत सावित्री 1957। मृत्यु। वासुदेव शरण अग्रवाल का 66 वर्ष की आयु में 27 जुलाई 1966 को वाराणसी में निधन हो गया था, किंतु आज भी वे अपनी अनुपम कृतियों के लिए जाने जाते हैं। वहीं साहित्य में अपना विशेष योगदान देने के लिए उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया था। धन्यवाद। जय हिंद।